वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनु भाई परमार जी, उनके द्वारा यहाँ पे एक बड़ा बयान आया है आपकी परीक्षा को लेकर के। तो हम लोग उस उनके बयान को भी जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने परीक्षा को लेकर के बात किया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बीपीएससी चेयरमैन का बड़ा बयान और बीपीएससी टीआरई 3 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे भी बात करेंगे। परीक्षा से पहले सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पे क्या कुछ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आप स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि शिक्षक भर्ती 3 यानी कि टीआरई 3 की परीक्षा की फुल प्रूफ प्लानिंग, यानी कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, उसको लेकर के देखिए यहाँ पे डीएम को 3 घंटे पहले मिलेगी पेपर की जानकारी। अलग अलग प्रेस में छपेंगे पेपर के कलर और कोडिंग। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये देखिए बीपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं ये मनु भाई परमार जी हैं और इनके द्वारा क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है उसको यहाँ पे आपको बता देते हैं। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से 22 जुलाई को होगी। इसे लेकर के आयोग ने फुल प्रूफ प्लानिंग की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि टीआरई 3 में नए तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि पेपर लीक करने वाले चैनल को तुरंत चिन्हित कर लिया जाएगा और पेपर लीक हुआ भी तो उसका विस्तार उसी जिले तक होगा, ठीक है, और दूसरे जिले पर असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जहाँ पर अगर पेपर लीक के मामला देखने को मिलेगा उसी जगह पर जो है विस्तारित किया जाएगा उस जिले पर, ठीक है, और दूसरे जिले पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए नवादा में अगर पेपर लीक होगा तो पूरे राज्य के सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की नौबत नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पेपर लीक होता है, ठीक है, मान लीजिए पटना हुआ, नवादा में गया, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि नवादा में अगर पेपर लीक होता है तो नवादा में ही जो है आपके पेपर दोबारा कराए जाएंगे, ठीक है। यानी कि पूरी जो है अगर पेपर लीक होगा तो पूरे राज्य के सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की नौबत नहीं आएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ उसी जगह पे अगर जहाँ पे पेपर लीक होगा उसी जगह पे जो है आपकी परीक्षा दोबारा कराई जाएंगी। उसके बाद इन्होंने क्या यहाँ पे बताया है कि इसके लिए हर जिले के हिसाब से प्रश्न पत्र जो है वो सेट किए गए हैं। आपको बता दें अलग अलग सेट हैं, यानी कि 3 सेट बनाए गए हैं और उस पेपर का जो 3 सेट बना हुआ है उसमें अलग अलग प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और साथ ही कलर भी 3 तरह के हैं। यानी कि उसमें देखिए पेपर में जीपीएस से लैस भी होगा, ऐसा भी बताया गया है कि आपका जो पेपर जाएगा केंद्र पर उसमें जीपीएस से भी वो लैस होगा, सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र के कई सेट होंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने तय किया है कि आगामी परीक्षा स्वच्छ और कदाचार रूप से हो। इसके लिए कई तैयारियां की गई हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट रहेंगे। इसमें परीक्षा की तिथि को उपयोग में लाए जाने वाले सेट का चयन परीक्षा से कुछ घंटे पहले उपलब्ध करवाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि कई सेट में रहेंगे और इसमें वही चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें परीक्षा की तिथि को उपयोग में लाए जाने वाले सेट का चयन परीक्षा से कुछ घंटे पहले जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया तीनों सेट पहुँचे रहेंगे, उसमें से कोई भी सेट उठा करके जो है परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को जो है वितरण किया जाएगा। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि यहाँ पे जो है चीज़ें लीक हों या कुछ हों। इससे अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया जाएगा और इसका कोडिंग कलर से किया गया है। किस कलर सेट का किस जिले में उपयोग किया जाएगा इसकी सूचना डीएम को परीक्षा से 3 घंटे पहले दी जाएगी। प्रश्न पत्र पहुंचने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे होंगे और इसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। जो हमने अभी आपको बताया कि जो आपका पेपर जाएगा परीक्षा केंद्र पर उस गाड़ी में क्या है जीपीएस ट्रैकर लगे होंगे। इसमें ड्राइवर के साथ साथ जो अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे उनके ऊपर जो है कड़ी निगरानी होगी। बीपीएससी की फुल प्रूफ प्लानिंग, यहाँ पे देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र के कई सेट रहेंगे। पेपर अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया जाएगा। पेपर की कोडिंग कलर से की जाएगी। डीएम को परीक्षा से 3 घंटे पहले जानकारी दी जाएगी और प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे होंगे और इसमें ड्राइवर के साथ साथ जो अधिकारी और कर्मचारी भी जो है इसमें सम्मिलित रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के उन्होंने बात की कि रिजल्ट आपके जो है कब तक जारी किए जाएंगे। एक बार यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट पर 65% आरक्षण के फैसले का प्रभाव पड़ेगा या नहीं।
इस पर बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि यह 65% आरक्षण का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कोर्ट से निर्णय आने के बाद बिहार सरकार का जो भी निर्देश आयोग को प्राप्त होगा उसी अनुसार जो है रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा। जैसे हमने पहले वीडियो में भी बताए आते हैं, कई सारे वीडियो में आपको बताएं, चाहे आपकी बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम हो उसको, कि मतलब कि जो भी मैटर फंसा वो 65% आरक्षण के मामले को देखते हुए आपके रिजल्ट फंसे हुए हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी मतलब कि बिहार सरकार का जो भी निर्देश आयोग को प्राप्त होगा उसके अनुसार ही रिजल्ट का जो है प्रकाशन किया जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद ही चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए हर केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थियों को जो है बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा और परीक्षा केंद्र पूरी तरह से सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। कंट्रोल रूम में इसकी जो है लाइव, इतना ही नहीं परीक्षा केंद्र पर भी जैमर लगा रहेगा। तो सारी जो यहाँ पे परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए बहुत कई सारे तरह के जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा केंद्रों पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट को लेकर कि इन्होंने बात की कि रिजल्ट आपकी कब तक जारी की जाएगी, ठीक है। कई सारे इन्होंने अपडेट दिए इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे अपडेट दिए, जैसे पेपर सेट को लेकर के 3 सेट बनाए जाएंगे और सारे सेट परीक्षा केंद्र पर पहुँचते रहेंगे। उसमें से कौन सा सेट परीक्षार्थियों को वितरण करना है वो 2 घंटे 3 घंटे पहले आपको बताया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए जो हमने यहाँ पे मेंशन किया आपको बता दें, उनके द्वारा यही चीज़ें बताई गई कि नॉर्मलाइजेशन, जब पूछा गया कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर वाला जो नियम है उसके आधार पर जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वो कराई जाएगी। और उसके बाद आरक्षण कानून, जैसे हमने बताया कि 65% आरक्षण जो वर्तमान स्थिति में जो यहाँ पे चीज़ें लंबित हैं, यानी कोर्ट में जो फैसला देगा कोर्ट के द्वारा, फिर बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर रिजल्ट आपकी जारी की जाएगी, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी बात की गई, जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई थी। उसमें जो कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई थी उसमें बताया गया कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई थी वो आपत्ति किया हुआ रिजल्ट दिया गया था, न कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। यानी कि जिन्होंने आपत्ति किया था उसी का जो है वहाँ पे दिया गया था। बाकी आपको पता है कि 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे उनके द्वारा बताए गए थे कि आपको जो है यहाँ पे चीज़ें दी जाएंगी, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी, लेकिन उससे जो है फिर से बाद में हटा दिया गया। टीआरई 3.2 एग्जाम जो कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए यहाँ पे कई सारे नियम जो है लागू किए गए हैं। एक सवाल और है यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के बात करें। अगर यहाँ पे देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपकी करा दी जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। कैसे फ़ायदा होगा, मान लीजिए अगर 1 to 5 के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फिर 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। मान लीजिए आपका चयन इसमें भी हो गया और आपका चयन इसमें भी हो गया, तो नौकरी तो आपको या तो यहाँ करना है, आप तो यहाँ करना है। लेकिन ये जो दोनों सीटें हैं, ये क्या होता है कि आयोग के द्वारा दोनों सीटों पे आपको मौका दिया जाता है, ठीक। आपकी काउंसलिंग यहाँ दोनों जगह होगी। अब यहाँ पे पहले अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, सारी प्रक्रिया हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो सीट बचेगी आपकी, इस पर किसी अन्य व्यक्ति को जो है यहाँ पे दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखिए उसी चीज़ के लिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है मांग सही है, क्योंकि कम से कम जो दूसरे जो नए लोग होंगे कम से कम उनको मौका मिलेगा। देखिए क्या कुछ होता है। बाकी अपडेट यहाँ पे यही थी कि नॉर्मलाइजेशन, आरक्षण, रिजल्ट को लेकर के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग जो पेपर के सेट बनाए गए हैं उसे। दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगा। और देखिए जितनी भी जानकारी आपको बताई गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो भी बातें की गई हैं वही चीज़ें आपको बताई गई हैं, न कि फालतू की। बाकी आप लोग तैयारी यहाँ पर करते रहिए, जिनका भी